निशांत कुमार स्लो मोशन के आदमी है। स्लो मोशन के आदमी है। अच्छा। स्लो मोशन मतलब कोई भी काम करते तो स्लो ही करते हैं। पहले से तो वो राजनीतिक में थे नहीं, तो उनको निमन से खड़ा होने में टाइम लगेगा मैम। जो पापा नहीं कर पाए बेटा करेंगे। अच्छा। जो बाबूजी उनको कर दिए हैं वो नहीं करेंगे अभी फिलहाल। लालू यादव के बेटा से तो अच्छा करेगा। हम अपना जनरेशन को बताएंगे कि भाई नीतीश कुमार ये किए। देखिए हम सब पीते तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि शराब पीने के लिए हमको झारखंड जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अगर बगल में मिल हो रहा है तो वो कॉस्टली मिलता है। नहीं मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जहाँ कहिएगा वहाँ आ जाएगा। छिपा के मिलता है। छिपा के मिलता है। तो ऐसा ना मान लेते अगर खुल जाए बिहार में तो छिपने का और पॉकेट से पैसा कम लगेगा। कल नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देने वाले हैं। तो तमाम जनता से बात करेंगे कि इन लोगों का क्या राय है, क्या सोचती है जनता। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नाराजगी है या फिर उन्होंने सही किया, कैसे देख रहे हैं। नीतीश कुमार अब इस्तीफा देने वाले हैं, एमएलसी पद से तो इस्तीफा दे दिया है, अब मुख्यमंत्री पद भी छोड़ने वाले हैं। तो इस पे हमारा यही कहना है, तो ये तो मतलब एक जग जाहिर था। वो जा रहे हैं सेंट्रल की राजनीति में राज्यसभा के लिए, राज्यसभा मेंबर के लिए, और ये एक तरह से ठीक है। और क्या है कि एक सेकंड जनरेशन को भी मौका मिलना चाहिए। एक लंबे वक्त तक उन्होंने बिहार की राजनीति को संभाल के रखा। अब उसके बाद सेकंड जनरेशन में भी लोग हैं, जो चेहरे हैं बिहार का चेहरा। नीतीश कुमार ने जो ये बड़ा फैसला लिया है छोड़ने के लिए, क्या ये उन्होंने सही किया? बिल्कुल सही है। और मे बी अब अपर ग्रेड राज्यसभा मेंबर के लिए जा रहे हैं तो 6 साल के लिए चयनित होके, तो फिर उसके आगे की राजनीति के लिए सोचेंगे वो। और नीचे जरूर उनके अभाव में ऐसा नहीं है कि स्वभाव किसी का बदल जाएगा। पार्टी है, सम्राट चौधरी अभी बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए बिहार में। तो मेरे को लगता है कि अभी नीतीश कुमार के लड़के जो हैं उनको अभी इतने परिपक्व मेरे विचार से नहीं है राजनीति के लिए। एंट्री हुई है, ठीक है, अभी उनको और सीखने का समय है, जरूरत है। अभी और मजबूती से उन्हें बनने की जरूरत है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि भाजपा के दौर में जो मुख्यमंत्री तय करती है वो भाजपा ही तय करती है और वही तैयार करके निकालती है। ये गुप्त बातें होती है, क्या लग रहा है आपको? गुप्त बातें नहीं होती हैं, ये पूरे संगठन मिलके फैसला करते हैं। हमेशा से चेहरा जो बीजेपी आज तक किसी भी स्टेट में डिक्लेयर नहीं की है, मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करे कभी इलेक्शन बीजेपी नहीं लड़ती है। यही पब्लिक ओपिनियन हम लोग शुरू से देखते आए और ऐसा ही होता आया है। और संगठन में जो बहुत समय से जो कार्यकर्ता भी एक मुख्यमंत्री का पोजीशन ले सकता है, प्रधानमंत्री का पोजीशन ले सकता है। ये बीजेपी दिखाती है और दर्शाती है, परिवार के बात की राजनीति से दूर रहती है। मेरे को भी लगता है कि नीतीश कुमार के लड़के को भी इतना जल्दी ग्राउंड रियलिटी के तौर पर मौका नहीं दिया जाएगा और परिवारवाद की राजनीति बिहार में नहीं की जाएगी। जीतनराम मांझी कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि जो शराब माफिया है, बालू माफिया है, जो शराब चालू होते हैं वो आप ही लोगों के तो में है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए ऐसा है कि कोई भी चीज व्यापक पैमाने पे, बड़े पैमाने पे बिना पॉलिटिकल साठगांठ के नहीं चल सकती। परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से लोग इसमें शामिल होंगे ही। नाम की बड़ी चेहरे का नहीं आता है, पकड़ा पकड़ी पे छोटा चेहरा सामने कर दिया जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारा खेल होता है और रेवेन्यू जनरेट करने का बाकी सब स्टेट में बहुत बड़ा जरिया है शराब। उसमें कहीं ना कहीं बिहार मार खा रहा है और अराजकता बढ़ रही है, लोग सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी लड़कों में, यंगस्टर्स में बहुत बढ़ जा रही है। उससे अच्छा है शराब को लीगल रूप से बेचे। नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या लगता है कि इच्छा है वो पिए, इसको नहीं। नीतीश कुमार का भी ये फैसला हम सही नहीं मानते थे। आप देखिए कितना ड्राई नशा क्षेत्र में बढ़ गया है, लोग पगला रहे हैं पी के। सूखे नशे अब चल रहे हैं, युवा जागृत। उससे अच्छा है कि लीकर पिए। मतलब ये कागजों पे शराब बंद है, लेकिन जमीनी स्तर से बात करें तो चालू है। देखिए कोई भी चीज खाने या पीने की बाई चॉइस होता है, बाई पब्लिक का। इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। आप किसी चीज को लीगलाइज रूप से बेच रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में वही टैक्स लेके बिक रहा है, वहाँ भी लेकिन लोग इंसान ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ जानवर रहते हैं। तो ये बाई पब्लिक ओपिनियन है, बाई चॉइस आदमी पीता है और सबको अपना मौलिक अधिकार है किसी भी अच्छी चीज या खराब चीज को पीने या खाने के लिए, उसके लिए वो स्वतंत्र है। आपको टैक्स दे के पीता है, आप बायस्ड होके किसी चीज से आप किसी चीज को बंद नहीं कर रहे और होना भी नहीं चाहिए। एज अ मुख्यमंत्री भी उनका गलत डिसीजन है और इसको हम फेवर नहीं करते। उनके जाने से खुश हैं आप?
बिल्कुल खुश है। अगला चेहरा अगर घोषित होता है मुख्यमंत्री के तौर पे तो बिल्कुल खुश कैसा नेता पसंद करेंगे? क्या बिहार के लिए काम करे, पलायन की बात करे, जो नीतीश कुमार ने नहीं किया, जो यहाँ के बेरोजगार लोग जाकर दिल्ली मुंबई में काम करते हैं? देखिए, कोई भी जैसे घर संभालना आसान नहीं होता, वैसे किसी स्टेट को संभालना आसान नहीं होता है। कोई भी स्टेट में 1000 इशू रहता है। नीतीश कुमार बहुत सा कार्य अच्छा भी किए। खाली एक मुद्दा को लेके किसी भी आदमी या नेता को लपेटा नहीं जा सकता। पहला चीज ये कई अच्छे समझिए, काम किए हो। बहुत अच्छे काम किए हैं। और कुछ कुछ सभी जगह रहता है। और जैसे फैमिली संभालना एक गार्जियन के लिए आसान काम नहीं होता, वो तो स्टेट की बात है। कुछ डिसीजन सबसे गलत होता है, जैसे कि हमने एक डिसीजन उनका बताया, लीगलाइज करें, रेवेन्यू जनरेट करें, टाइम पे से टीचरों को पेमेंट करें। बहुत सारी चीज़ों को भुगतान समय पे नहीं होता है मेरे हिसाब से। अब इस तरह से और भी देखते हैं। लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब फैसला किया है कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। कैसे देख रहे हैं? अच्छा है। सही किया उन्होंने। हाँ, बेटा के एक बार मौका दिया जाए। मुख्यमंत्री दर्जा दिया जाएगा या फिर उनके लायक हैं वो? देखिए, मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लेकिन उनका जो कमान रहेगा वो नीचे वाला का रहेगा, क्योंकि निशांत कुमार स्लो मोशन के आदमी है। स्लो मोशन के आदमी। स्लो मोशन मतलब कोई भी काम करते तो स्लो ही करते हैं। क्योंकि जब से आए हैं, एंट्री किए हैं, तब से हर जगह जगह जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सारी समस्याओं को समझ रहे हैं। 1 साल ही 6 महीने से ना घूल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले से तो वो राजनीतिक में थे नहीं, तो उनको निमन से खड़ा होने में टाइम लगेगा मैम, अभी फिलहाल। और जो बाबूजी उनको कर दिए हैं वो नहीं करेंगे अभी फिलहाल। अभी तैयारी मान लेते आ गए तो होना ही होना है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो धीरे धीरे फिर सीख जाएंगे। वो हमको उम्मीद है और हम देखते हैं हमेशा कि बाबूजी से अच्छा करेंगे। अगर वो सीख जाएंगे तो बेहतर करेंगे। बेहतर लगता है कि हम्म। जो पापा नहीं कर पाए बेटा करेंगे अच्छा। हम तो ये कहेंगे कि लालू यादव के बेटा से तो अच्छा करेगा। लालू यादव के बेटा से अच्छा हाँ। करेंगे। खुश है मतलब? बहुत बहुत, बहुत। सुशासन की सरकार कही जाती थी, सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते थे। उनके जाने के बाद क्या वो रहेगा या फिर लोग भूल जाएंगे? नहीं, वो रहेगा। रहेगा। जो जिस लायक वो बनाए हैं बिहार को, वो भाई जुग तक याद रखेगा। हम अपना जनरेशन को बताएंगे कि भाई नीतीश कुमार ये किए। हाँ, वो लायक बना। हम सब पटना घूमते हैं, आते हैं, ऐसे फतुहा से पहले हम की स्थिति से अब की स्थिति क्या लगती है आपको? बहुत अच्छा, बेहतर लगती है। बेहतर, बहुत अच्छा लगता है। जाने जाते हैं, जाने मतलब सड़क चकचका मिलता है। आप चल जाइए हरनौत तरफ, या चल जाइए यहाँ से बेगूसराय तरफ चल क्या जाइए। लगता है किस तरीके से उन्होंने अचानक से फैसला लिया कि मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ना है, राज्यसभा जाना है, एमएलसी पद से भी इस्तीफा दिया? कहीं ना कहीं कोई दबाव या फिर उन्होंने खुद से ये फैसला लिया? क्या लगता है बीजेपी से कोई दबाव? दबाव के तो हम ना कह सकते मैम। दबाव ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना मर्जी के कुछ नहीं होता है। उनको भी मर्जी कुछ है तब, हाँ उनका कुछ है तब वहाँ यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, दबाव की बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है, दबाव था या फिर नीतीश कुमार के छोड़ने पे आप लोग खुश हैं या फिर? खुश तो नहीं है, लेकिन अभी उनका भी इस जगह पे होना बहुत ज्यादा जरूरी था। कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स होता है, हो सकता है दबाव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग को उनका बिहार के लिए बहुत ज्यादा जरूरत था। शराब को लेके कैसे देखते हैं? बिहार में आए दिन शराब मिलते ही रहते हैं। जमीनी तक से अगर बात करें तो पेपर में कहते हैं शराब बंद है, लेकिन शराब आए दिन मिलते ही रहते। कई ऐसे जगहों में 4-5 लोगों की जान भी चली गई है। सिंपल सी बात है मैम, अगर हम लोग संभल जाए तो ये शराबबंदी कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग खुद चाहते हैं कि घर बैठे मिल जाए, तो फिर ये गवर्नमेंट क्या है उसमें कर सकती है। और हम लोग अगर सही चाहे तो आज अगर मिल रहा है तो हम लोग उस पर क्या नजर डालते हैं? हम लोग कोई नजर नहीं डाल रहे हैं। नहीं तो शराबबंदी है तो फिर मेरे बगल में अगर शराब बिक रहा है तो उस चीज को गौर हमको करना है कि वो बंद कैसे होगा। और प्रशासन उसमें, या मान के चलिए नेता उसमें क्या कितना दिमाग लगा सकता है? क्या लगता है नीतीश कुमार के जाने के बाद शराब चालू होगा या फिर बंद? चालू होने का संभावना है मैम। चालू होने का संभावना है। और चालू होना भी चाहिए, नहीं तो क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस है। लॉस नहीं है, लॉस भी है। अगर मान लेते हैं, देखिए हम सब पीते तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि शराब पीने के लिए हमको झारखंड जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अगर बगल में मिल रहा है तो वो कॉस्टली मिलता है। नहीं मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जहाँ कहिएगा वहाँ आ जाएगा। छिपा के मिलता है। छिपा के मिलता है। तो ऐसा ना मान लेते, अगर खुल जाए बिहार में तो छिपने का और पॉकेट से पैसा कम लगेगा। कम लगता है।
हाँ मिल जाएगा। प्लस गवर्नमेंट को भी बहुत सारा बेनिफिट है क्योंकि बहुत सारा टैक्स उससे ज्यादा आता है। तमाम चीजों पे बात करने के बाद तमाम लोगों की राय है कि नीतीश कुमार अब जो फैसला लिया है उन्होंने सही लिया है। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ। प्रिया माता की रिपोर्ट पटना से।